जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध की भूमि से KSC क्लासेस गया में। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का मैथ, वो भी भारती भवन किताब से। उसमें से पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वो शुरू किए थे। और उसमें प्रश्नावली 1 के पढ़ा दिए हैं, प्रश्नावली 1 के भी पढ़ा दिए हैं, और प्रश्नावली 1 के हम पढ़ा रहे थे। उसमें से पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बता दिए थे। उसके बाद चौथा सवाल देखो क्या कहता है। सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करना है। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर में, इसीलिए ये आपके लिए का जरूरी है। ठीक, अब समझेगा कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। अच्छा बताओ, इसको सिद्ध करना है ना, तो 6 के 6 लिखो, प्लस के प्लस, रूट 2 के 2। अच्छा बताओ, ये 6 कौन संख्या होगा? 6 कौन संख्या होगा? तो ये 6 होगा परिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। ये पहले क्लास में ही बता दिए थे कि परिमेय किसको कहेंगे, तो जिसको बट्टा में लिख देंगे वो परिमेय कहलाएगा। और ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा? कहेगा अपरिमेय संख्या कैसे होता है? अच्छा, रूटवा में है 2, 2 कोई के स्क्वायर होता है? नहीं। अच्छा बताओ, ये स्क्वायर होवे ना करता है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। एक मतलब याद रखो कि रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर वो कोई के स्क्वायर है तो वो परिमेय होगा, लेकिन 2 तो बाहर निकल भी ना करेगा। अब बीचवा में का है? जोड़, था जोड़ देंगे। और ये पॉइंट याद रखना, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय में या तो जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भागा रहे, सब का होगा अपरिमेय संख्या। सब कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो इसी को लैंग्वेज में लिखना, इसी को का लिख देना है लैंग्वेज में। का लिखेगा? लिखेगा कि एक परिमेय संख्या, ध्यान से समझेगा, एक परिमेय संख्या तथा एक का परिमेय एक ही होना है, तथा एक अपरिमेय संख्या, तथा एक अपरिमेय संख्या, तथा एक का परिमेय संख्या का योग। अच्छा, योग मतलब होता है जोड़। योग हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, ये वाला पहले दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? ये लिखे कहाँ से? तो यहीं से ना लिखे। यहाँ तक बातें समझ में आया? आप एक का कोई जरूरत नहीं है। अब जरा आगे समझेगा, ये साबित करना है। अब लिखेगा अतः, अब लिखेगा का अतः। अतः लिखने के बाद ध्यान से देखो, ये 6 है तो पहले 6 लिख दो, उसके बाद प्लस, ये रूट 2 है तो रूट 2 लिख दो। अब बराबर, अच्छे दोनों के जोड़ेंगे तो साथ ही होगा 6 प्लस रूट 2। समझ में आया कि नहीं? अच्छी कौन संख्या? तो यह है परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख दो परिमेय संख्या। इसको बंद कर दो, फिर प्लस। अच्छी बताओ कौन ही है? अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे का अपरिमेय संख्या। ये बातें समझ में आ रहा है? बराबर। अच्छा बताओ, यहाँ सवाल प्रश्न में जब इसको हल किए हैं तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का योग हमेशा कौन संख्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद इसमें जितना भी सवाल है ये हो गया साबित। यही तो साबित करने के लिए कह रहा है। और जब भी पूछता है तो 2 नंबर में। उसके बाद इस एक्सरसाइज में जितना भी सवाल है सब इसी तरह से बनेगा। उसके बाद अब बताओ, चौथा बताएं, 5वां इसी तरह से बनेगा, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां सब इसी तरह से बनेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो जरा ध्यान से समझेगा, ये चौथा तो हो बता दिए, 5वां हम देते हैं और खुद से बनाने का कोशिश करेगा, बस यहीं पे चेंज होगा। ठीक ना? ध्यान से देखेगा 5वां सवाल। 5वां, ये 5वां कोई जरा हल करके बताओ कि
अगर उसमें घटाव रहेगा तो अंतर लिख देना है, और गुना रहेगा तो गुणनफल लिख देना है। देखो अगला सवाल का दिया है, सवाल दिए यही 5 माइनस 2√3, ये सवाल है। कितना है बाबू? 5 माइनस 2√3। तो यहाँ पर देखो कि अंतर है, तो यहाँ पर खाली चेंज होगा, अब बाकी ये चेंज होगा। चलो अब बना के बताओ, बनेगा? निश्चित है बनेगा ये। थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा क्या लगा? दिमाग लगा। बना? अरे बाबू पूछना है, पीछे वाला में क्या था? जोड़ था, तो हम निकाल लिखे थे योगफल। अब आपके का दे दिया है? घटाव। तो आपके का लिख देंगे? अंतर। कहानी खत्म। और देखो ना कितना 5, तो 5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। माइनस 2√3। अच्छा बताओ, √3, रूट के अंदर 3 है, तो 3 कोई क्या स्क्वायर होता है? नहीं। तो ये 3 रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी ये कौन संख्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा, ये परिमेय है, ये अपरिमेय, बीच में का है? घटाव। एकरा का लिख देंगे? अंतर। बाकी आप तो समझ में आया होगा। आप इसी को, ये वाला जो डाटा है, इसको नीचे लिखो 5 माइनस 2√3 बराबर, और दोनों को साथ ही लिखेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 2√3। ये बातें समझ में आया कि नहीं समझ में? आप समझेगा इसको। अब बता, ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ माइनस, ये कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर। अच्छा बता, ये टोटल का है? अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय के अंतर हमेशा कौन संख्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है। बातें समझ में आ रहा है? ये पूछा जाता है, ये हो गया साबित। समझ में आया समझ में? आया समझ में? तो चलो छठा बना के बता। छठा में सवाल क्या है? जरा ध्यान से देखेगा। ये छठा सवाल क्या है? और सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। छठा सवाल है 5/√7। 5/√7। इसको जरा समझेगा कि आखिर इसको हल कैसे करेंगे। कितना है बाबू? 5/√7। अच्छा बट्टा है तो ये बताओ, भागा ना होगा? भागा होगा कि नहीं? तो यहाँ पर खाली चेंज होगा। इसको यहाँ देखेगा, ये 5/√7 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, ये भागा का साइन है तो ऐसे भागा देंगे और √7। अच्छा बता, ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। ये कौन संख्या? अपरिमेय। तो बताओ, यहाँ देखो लिखा है एगो परिमेय तथा एगो अपरिमेय का, ये है भागा, तो यहाँ पर का लिखेंगे? भागफल। बाकी समझ में आ रहा है? भागा है तो का लिखें? भागफल। हमेशा कौन संख्या होगा? अपरिमेय। अच्छा बताओ, दोनों के जोड़ेंगे तो ऐसा ही ना? चलो इसको यहाँ लिख देते हैं 5/√7 बराबर। अच्छा दोनों को साथे करेंगे तो ऐसे ही ना होगा? 5/√7। या तुम ऐसे ना लिख सकता है तो एक भागा के साइनवा देगा तो ऐसा ही ना लिखाएगा 5/√7। बाकी समझ में आया कि नहीं समझ में? अच्छा बताओ, ई का है? परिमेय संख्या। तो एक सामने का लिख देगा? परिमेय संख्या। उसके बाद बंद कर देगा ब्रैकेट, यहाँ भागा का साइन देगा। अच्छा बताओ, ये रूट कौन संख्या है? √7 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर का लिख देगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद बराबर। अच्छा बताओ, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय के भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अपरिमेय संख्या।
समझ में आ रहा है तनी तनी। ये हो गया साबित। ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा और परीक्षा में पूछा जाता है, समझा। 6 7 सवाल जरा खुद बनाओ। 6 तो बता दी, 7 बनाना। 7 नंबर सवाल क्या है? 7 में कहा है 4 माइनस, ये तो आराम से बनेगा, क्या है 4 माइनस 5 रूट 2। 4 माइनस 5 रूट 2। अब किसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, खाली ऊपर वाला चेंज कर देते हैं, ध्यान से समझेगा। अच्छा ये बता बाबू, ये माइनस में है तो सब लैंग्वेज वही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा का, तो चेंज हो जाएगा ये जो भागफल है ना, एजा पर का हो जाएगा अंतर। अच्छी घटाव है, घटाव मतलब अंतर, तो यहाँ पर का हो जाएगा अंतर। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि ना। कितना एक ही बात को तोड़ तोड़ कर बता है। अच्छा ये बता, ये 4 है तो 4 पारी में है तो ऐसे लिखाएगा, अब यहाँ अंतर है, अंतर तो घटाव रहेगा। उसके बाद कितना है 5 रूट 2। समझ में आ रहा है। और दोनों को साथ में मिला देंगे तो इतने ना होगा 4 माइनस 5 रूट 2। 4 माइनस 5 रूट 2 यही ना होगा, ये बन गया। बताओ इतना आसान सवाल भी ना बनेगा तो बड़ा समस्या है या नहीं। चलो अब बाकी सब कुछ उसी तरह से रहेगा। चलो 8वां नंबर सवाल बनाओ। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है? 8वां नंबर सवाल कहता है सिद्ध करे कि 2 रूट 3, इसको जरा बढ़िया से समझेगा, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक ना। सिद्ध करे कि 2 रूट 3, सिद्ध करे कि 2 रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इसको जरा समझेगा, ठीक ना। अच्छा बताओ सिद्ध करेला कितना कितना कह रहा है क्या 2 रूट 3 माइनस 1। अच्छा बताओ दोनों को साथ ही लिखेंगे तो क्या होगा 2 रूट 3 माइनस 1। अब समझेगा। अच्छा ये कौन संख्या, ये रूट में है, ये बाहर ना आएगा तो अपरिमेय होगा, और ये कौन होगा परिमेय। तो लैंग्वेज में भी वही लिखना है, लिखना है का 1, ये पहले अपरिमेय ना है, तो सवाल में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया। तथा 1 का है एक परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे तथा 1 परिमेय संख्या का घटाव है तो अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। बात समझ में आया। जरा सवाल को देख लेना कि पहले परिमेय लिखल है कि अपरिमेय लिखल है। अब यहाँ का है ई अपरिमेय संख्या, तो सामने का लिखेंगे, लिखेंगे अपरिमेय संख्या, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ माइनस ई 1 है तो ई का लिखेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद बराबर। अच्छा बता एगो अपरिमेय एगो परिमेय के अंतर हमेशा का होता है, हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। अच्छे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें प्रश्नावली वन के सी में 2 क्लास लिए, पूरा चैप्टर क्या हो गया खत्म। यहाँ से 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर के भी सवाल पूछा जाता है, ठीक। अगर पहला क्लास देख लिया तो दूसरा तो देखने का जरूरत नहीं है, दूसरा में जितना भी सवाल है खुद बना देगा, ठीक। ये हो गया क्या साबित, क्योंकि इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले परिमेय अपरिमेय चुने ला पूछेगा और सिद्ध करे ला पूछेगा, ठीक ना। कभी कभी आपके परीक्षा में तो डायरेक्ट दे देगा √2 सिद्ध करे कि 1 अपरिमेय संख्या, कभी कभी दे देगा √5 √7 सिद्ध करने के लिए दे देगा, ठीक। तो वो भी बताएंगे, बातें समझ में। यहाँ पे प्रश्नावली 1 के सी खत्म हो गया, ठीक, रहने दिया जाए।